यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, हम उन मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं जिनके द्वारा इस देश के नहीं विश्व के कोटि कोटि हिंदू जनमानस के श्री राम के भगवान के दिव्य भव्य मंदिर निर्माण का सपना पूरा। हम उन मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने जन जन के आवास की चिंता की, जिन्होंने जन जन के चिकित्सा की चिंता की, जिन्होंने हर किसान के सम्मान की चिंता की, जिन्होंने चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्रांति हो और चाहे जमीनी क्षेत्र में क्रांति हो, हर क्षेत्र में क्रांति लाते हुए भारत के आयात की जगह निर्यात को बढ़ाते हुए देश का एक गौरवशाली इतिहास बनाया, देश को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने का काम किया। निश्चित तौर पे ये विद्यालय है, यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि आप कुएं के मेढक न बनिए। जब आप घोंसले में होते हैं, जब आप कुएं में होते हैं तो संसार आपको उतना ही दिखता है, लेकिन जब उससे बाहर हम निकलते हैं तब हमको समझ में आता है कि वैश्विक स्तर पर देश का मान वास्तव में बढ़ा है किसने। इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, विविध क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम हुआ कि आज वैश्विक स्तर के हम सब उठा के कह सकते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं। जैसा कि अभी हम सबके पूज्य गुरु जी ने बताया कि यूक्रेन के युद्ध में विदेशी भी भारत का तिरंगा लेकर के सुरक्षित निकलने का काम किया। ऐसा क्यों? जब हमने एक अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का काम किया। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिनके ऊपर अमेरिका कभी प्रतिबंध लगाने का काम करता था। आज जब ये अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, जापान जाते हैं तो पलके बिछाए इनके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग या कुछ अन्य दो चार प्रांतों को कह लीजिए जो जाति और स्वार्थ में घिरे हैं, उन्हें शायद मोदी जी, योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्य न दिखता। लेकिन हमारे आपके ही बीच के लोग जो विदेशों में चले गए हैं, जो पढ़े लिख लिए हैं, शहरों में चले गए हैं, वो समझते हैं कि वास्तव में मोदी जी ने क्या किया। वास्तव में हमको हिंदू बनना चाहिए, हमको भारतीय बनना चाहिए कि जातियों में विभक्त होना चाहिए। वास्तव में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भाव, हिंदुत्व का भाव भारतीय जनता पार्टी तो भरती ही है। मोदी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं हर व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोचने लगा। यही कारण है कि जिस अयोध्या में श्री राम मंदिर बनता है, जिस बस्ती में पुत्र स्टेडियम होता है, वहाँ के लोग जातिवाद में संलिप्त होकर, स्वार्थ में संलिप्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को भले नहीं जिता पाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार इस देश में 65 वर्षों के बाद दोबारा तीसरी बार किसी की बनती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे में हमको केवल ये नहीं संकल्प लेना है कि हमको मोदी जी के नेतृत्व में, हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मतदान करते हुए मजबूत सरकार बनाना है, देश का गौरव बढ़ाना है। साथ ही साथ चूंकि इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है, हर व्यक्ति का दायित्व है कि जैसा कि अभी गुरु जी ने कहा कि 8840 और 2024 कहिए, 2024 कहिए पे डायल कीजिए, निष्काल कीजिए, सदस्य बनिए। ये आपकी सदस्य संख्या देश के में ही नहीं विदेश में लोगों को बताएगी कि मोदी जी को चाहने वाले कितने लोग हैं। अभी जिस अयोध्या और बस्ती की मैंने चर्चा की, कहीं न कहीं संकेत में गुरु जी ने भी कहा कि हो सकता है कोई हरीश द्विवेदी से नाराज रहा हो सकता है कोई चंद्रमणि पांडे से नाराज रहा हो, कोई मंडल अध्यक्ष चरण जी से नाराज रहा हो, कोई किसी से नाराज रहा हो, लेकिन वास्तव में देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शिकन नहीं देखना चाहती है। वो मोदी जी से कतई नहीं नाराज थी, वो जानती है कि अटल जी की ही सरकार, ये मोदी जी की ऐसी सरकार थी। कुछ लोग तो कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, यही ऐसी सरकार थी कि हमको शेरशाह सूरी के जीटी रोड पर
खोज चलने का सौभाग्य प्रदान किया। अन्यथा इससे खुद के ग्रांड रोड पर चलने का काम करते थे। ये 4 लाइन किसका देन है? अटल जी का सपना था। मोदी जी के राज्य में तो बहुत सारे 4 लाइन और एक्सप्रेस वे बने। निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जिसका अभी पूर्व में भी मैंने जिक्र किया, और आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं। रोजगार के भी क्षेत्र में काम हो। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी। अरे भैया, नाम लेने की जरूरत नहीं। जब 5 और 7 के गुणांक में जनसंख्या कुछ कौमें बढ़ाएंगी तो बेरोजगारी कैसे दूर हो? मोदी जी के नेतृत्व में लोग बने, चाहे दुकान बनाकर चला करके, चाहे अपना कोई जो है बिजनेस व्यापार करके, और चाहे नौकरी करके, और जिसका परिणाम मैंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि मोबाइल निर्यात में भारत विश्व में नंबर 1 हुआ है। तो कैसे हुआ? मोबाइल खरीद करके, मोबाइल बना करके, पैक करके हुआ। तमाम ऐसी कंपनियां इस देश में स्थापित हुई जिसमें नवयुवकों को रोजगार मिला। और इसको मैं कहता हूं कि पूर्व में जो 6 दशक कांग्रेस की सरकार थी उसमें आपके गांव में कितने लोग नौकरी करते थे, और आने वाले इस 10 वर्षों में कितने लोग नौकरी किए, सिर्फ सरकारी से जोड़ के न चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि रोजगार के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। कुछ लोग बताते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, कि मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ। इन चीजों को थोड़ा इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों को जवाब दे सकें। हो सकता है कुछ लोग भगवान राम को न मानते हों, लेकिन यही सरयू तट के किनारे जो घाघरा के कटान का क्षेत्र था, लोग 2-4 लाख रुपया बीघा जमीन उनका लेना नहीं चाहते थे। वो कोई केवल हिंदू का नहीं, केवल सवर्ण का नहीं, केवल पंडित जी बाबू साहब का नहीं, उस गांव, उस क्षेत्र के किनारे जो भी लोग बसे थे। आज सबसे कीमती जमीन अगर पूरे देश में कहीं है तो अयोध्या के किनारे और उसी माझा क्षेत्र में, उसी घाघरा के किनारे मंदिर बनने से फायदा क्यों नहीं हुआ? आज दिल्ली और बंबई छोड़ करके रिक्शा लेकर आकर के और वहीं पर जो है अयोध्या में 2000 कमाने का पर डे काम कर रहे हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी विद्यालय चलाए हैं। जिस बच्चे के पास 1000-2000 रुपया नहीं होता था, स्कूल का टूर जाता था, उस टूर में बच्चा सहभाग नहीं कर पाता था। आज पिताजी मोटरसाइकिल में 100-200 का तेल भरा ले और बच्चे को विश्व के सबसे अच्छे टूर पर, सबसे अच्छे पर्यटन पर ले जा करके उसे वहां घुमा सकते हैं। उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। लेकिन रील बनाएंगे वहां, सेल्फी खींचेंगे वहां, पर्यटन के तौर पर घूमेंगे वहां, रोजगार खोजेंगे, फूल माला, धूप बत्ती, मूर्ति, फोटो बेच करके वहां, और कहेंगे कि मंदिर बनने से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर से पेट नहीं भरेगा। तो ऐसे लोगों से पूछा जाए कि किससे पेट भरेगा, वो आप करके दिखा दो। या पूर्व में आपने करने का काम तो नहीं किया। एक अंतिम बात कहूंगा कि ये आज की बात नहीं है। कभी कभी जब देखते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और विपक्षी दल निरुत्तर हो जाते हैं, तब वो कहते हैं राम क्यों लाते हैं। बिल्कुल राम से हमारे हैं, उनके बात के नहीं है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में तो भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करने का काम करते थे, भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम करते थे। और जिसका जवाब है, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी UPA-2 में। मनमोहन सिंह की सरकार राम सेतु तोड़ने जा रही थी और तब हमने लिखा था कि सागर पे बनाया था जो राम जी ने राम सेतु, नहीं केवल जानकी को लंका से लाने हैं। अरे जानकी को लंका पे लाना तो बहाना था, असल में धरती से पाप को मिटाना था। पर अब तो धरती पर पाप को बढ़ाने हैं, UPA सरकार लगी सेतु को मिटाने हैं, पर सीएम लग गए हैं हिंद को जगाने हैं। अरे हिंदी हिंदुस्तान क्या है, सबको बताना होगा। राम सेतु हेतु हमें मर मिट जाना होगा। गांधी जी का ऐनक घड़ी लाते 1 करोड़ों में नीलामी हुई थी, मान नहीं करते तो उनका हजारों में, उन्हीं मान कर लीजिए। अरे गांधी जी का सपना था जो राम राज्य आए भारत में, क्या वो सपना पूरा होगा राम सेतु को मिटाने से? क्या वो सपना पूरा होगा राम सेतु को मिटाने? तो निश्चित तौर पर ये मंदिर विरोधी रहे हैं, ये धर्म विरोधी रहे हैं, और कहीं न कहीं इनकी विधियां मानवता विरोधी भी रही हैं। क्योंकि जब कोई हमारे बीच में रास्ता जाते हुए गिर जाता होगा तो हम आत्मा की आवाज पर दौड़ कर उसको उठाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो जाति धर्म में विभक्त नहीं होती। किंतु जब उसको उठा देते हैं तब दिमाग काम करता है कि किस गांव का, किसी जात का। तो मानवीयता यह है कि हम जन जन की सेवा करें, और ऐसा भाव हमारी
प्रधानमंत्री जी रखते हैं, उन्होंने आवास में जाति और दल नहीं देखा, उन्होंने खाद्यान्न में जाति और दल नहीं देखा, उन्होंने वैक्सीन में जाति और दल नहीं देखा। वास्तव में सर्वे भवन्तु सुखना के रास्ते पर देश को और देश की सरकार को चलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका भी करे जिसका गुणगान, ऐसे मेरे मोदी महान, इसलिए जनता ने ठाना है बार बार इनको पीएम बनाना है और इन्हीं के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, जय श्री राम, घर घर मोदी। आप कहेंगे घर घर मोदी।